Good afternoon, students of class 9th Hindi medium. My name is R.K. Rai, and today's my topic is tense in English grammar. I am going to teach you English grammar. मेरे हिंदी मीडियम के क्लास 9th के विद्यार्थियों, आज जो हमारी क्लास है वो हिंदी मीडियम की, और जो हमारा टॉपिक है वो टेंस के बारे में है। टेंस जिसको हम हिंदी में काल बोलते हैं। हम लोग जानते हैं कि वो अपने उसका जो वर्ब है वो अपने समय के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। टेंस भी अपने एक समय के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। प्रेजेंट टेंस में कुछ और, पास्ट में कुछ और, फ्यूचर में कुछ और हो जाता है। आज मैं आपको कुछ हिंट के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि टेंस पहले तो कितने टाइप के होते हैं, और अगर इतने टाइप के होते हैं तो कौन कौन से टाइप होते हैं, कौन कौन से टाइप में, उसमें एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि ये कैसे होता है। तो यहाँ पर सब आप आज समझेंगे विस्तृत। इसको मैं आपको ब्रीफली और डीप में जाके एक्सप्लेन करूंगा। तो यू हैव टू फोकस हियर। कुछ बातें और मैं आपको बता दूं, जैसे कि 9th वालों के कुछ सिलेबस में बदलाव हुआ है। जो आपकी बुक थी वो पूरी बदल गई है। ग्रामर में भी कुछ बदलाव हुआ है। आपका टेंस, रिपोर्टेड स्पीच, इस तरह आपका जो बुक में आया है, ग्रामर के बुक में लगभग तो वही चलना है। लेकिन जो आपका इंग्लिश रीडर की जो बुक है उसमें कुछ बदलाव हुए हैं। उसमें कुछ चैप्टर हटे हैं आपके, लगभग उसमें बदलाव हो गए हैं। न के बराबर मानिए, जो अभी आपके पास बुक अवेलेबल है लिटरेचर की, तो न के बराबर है। अब उसको नहीं पढ़ना है और नए सिलेबस की तरफ चलेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको खुद वो आइडिया हो जाएगा कि क्या है। मटेरियल भी भेजा करूंगा। लेकिन फिलहाल जो हमारे पास टॉपिक है, व्हाट वी हैव टू डिस्कस, वी हैव टेंस। सो टुडे वी फोकस ऑन टेंस। व्हाट इज टेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस आर देयर। सो अब हम पहले ये जाने कि टेंस और कितने प्रकार के टेंस होते हैं। 1 by 1 आप देख सकते हैं। 1 by 1 मैंने यहाँ पे एक डायग्राम की मदद से आपको समझाने का प्रयास किया है। सबसे पहले आप जस्ट लुक एट हियर ऑन द डायग्राम व्हाट आई ट्राई टू टीच यू, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस आर देयर। ओके, सो नाउ आई एम going to teach you. I start my teaching with the tense, with the type of tense. As you know that what is the definition of tense. If we discuss about the definition of tense, तो tense का आप लोग जानते ही हैं कि काल है, समय का पहिया है, बदलता रहता है। अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट में कुछ और होगा, वही पास्ट में कुछ और होगा, फ्यूचर में कुछ और होगा। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे हम समझेंगे। जब मैं आपको समझाऊंगा, तो जब मैं आपको समझाता रहूंगा तो आप 1 by 1 बड़ी आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा कि टेंस क्या कह रहा है, इसके टाइप्स क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे टेंस। टेंस आपकी समझ में आ गया। ये काल इसको बोलते हैं, समय, समय का पहिया बदलता रहता है, कभी एक जैसा नहीं रहता। प्रेजेंट में कुछ और है, पास्ट में कुछ और रहा होगा, फ्यूचर में कुछ और होगा। सबसे पहले हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब या प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है कि जो कोई कार्य अभी आपका वर्तमान में होता है, जो कार्य आपका वर्तमान में होता है उसे ही हम प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल कहते हैं। इसके बाद होता है सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट। सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, जो आपका काम बीते हुए समय में हो गया है, जो आपका काम बीते हुए समय में हुआ था, वो आपका पास्ट टेंस होता है। फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है, भविष्य काल। भविष्य काल का मतलब जो आपका काम होने वाला है, आने वाले भविष्य में होने वाला है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं ले लूं, आप 8th में थे, तो 8th में थे तो ये आपका पास्ट था कि आप 8th में थे। अब आप प्रमोट होके 9 में आए हो, तो अब आपका वर्तमान क्या है, 9th है। 8th क्या था, आपका पास्ट था, आपका वर्तमान 9th है, और 10th आपका क्या होगा, भविष्य होगा। तो उसी तरह से है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जो वर्तमान में है, पास्ट का मतलब है जो बीत चुका था, और फ्यूचर का मतलब है जो आने वाला है। तो इसी तरह से हमने समझा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ये होता क्या है, प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान में है वो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस जो बीत चुका वो पास्ट है, और फ्यूचर टेंस जो आने वाला है वो फ्यूचर टेंस है।
यहां पर मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। सबसे पहले यहां पर आप फोकस करिए, यहां पर आप फोकस करिए, यह प्रेजेंट टेंस की बात है। आई ईट द फूड, मैं खाना खाता हूं, वर्तमान में खाने का काम हो रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया है। ये सॉरी माफ करिएगा, फ्यूचर नहीं प्रेजेंट टेंस है, माफ करिएगा। आई ईट द फूड, मैं खाना खाता हूं, ये आपका वर्तमान में काम हो रहा है, तो ये आपका प्रेजेंट टेंस हो गया, ये आपका प्रेजेंट टेंस हो गया। इसके बाद देख गो एट वर्क, वे काम पर जाते हैं, तो ये भी आपका प्रेजेंट टेंस हो गया कि वो वर्तमान में काम पर जाते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। पास्ट टेंस यहां पे आपका दिया हुआ है, देखिए आई एट दी वर्क, यहां पे आप कुछ चेंज देख रहे हैं, ये प्रेजेंट है, इसी का पास्ट यहां ईट का एट हो गया है और गो का वेंट हो गया है। मतलब ये जो काम अभी वर्तमान में कर रहे हैं, कभी ये काम पास्ट में किया था इन्होंने, कभी इन्होंने खाना भूतकाल में खाया था बीते हुए समय में, कभी ये काम पर गए थे बीते हुए समय में, तो ये बीते हुए समय की जो बात बीत चुकी है वो पास्ट हो गई, जो बात अभी चल रही है वो वर्तमान है। अब इधर आप देखेंगे, जब इधर आप देखेंगे वही फ्यूचर की बात आएगी। अब यही काम ये लोग फ्यूचर में करेंगे, वे हम काम पर जाएंगे, मैं काम पर जाऊंगा, अब ये काम कहां हो रहा है, भविष्य में हो रहा है। हम खाना खाएंगे, वे खाना खाएंगे, तो ये काम कहां हो रहा है, भविष्य में हो रहा है। तो ये आप समझ गए होंगे कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है, ये तीन टाइप के होते हैं। अब इनके भी चार चार टाइप होते हैं, क्या होते हैं, अब यहां पर हम एक एक का समझेंगे। अब यहां पे आप देखिएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस के कौन से चार टाइप होते हैं, वही चार टाइप पास्ट में होते हैं, वही चार टाइप फ्यूचर में होते हैं, केवल परिवर्तन क्या होता है, अब वो प्रेजेंट की जगह पास्ट हो जाएगा, पास्ट की जगह फ्यूचर हो जाएगा। अब आप लोग देखिए वन बाय वन मैं आपको यहां पर बता दे रहा हूं। आज हम केवल टेंस के बारे में जानेंगे, उसके बाद आगे चलकर हम इंडेफिनिट से शुरू करेंगे। केवल आप समझ लीजिए उसके चार टाइप और ये। सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये आपका पहला एक तरह से मानिए हो गया, ये पहला था, ये दूसरा आपका हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। दूसरा टाइप हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तीसरा आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, तीसरा आपका क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब आपने जाना प्रेजेंट टेंस के चार टाइप, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हल्का हल्का सा, थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता दूं, बाद में हम डीपली समझेंगे इसके बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, जिस वाक्य के अंत में ता ते ती आए, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आए, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब आपका डू डज लगता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब आपका क्या लगता है, डू डज, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो होता है ये आपका होता है रहा है, रही है, रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या दर्शाता है, रहा है, रही है, रहे, मतलब कि वर्तमान में कोई काम चल रहा है, वर्क इज कंटिन्यू, वर्क इज टू बी कंटिन्यू इन प्रेजेंट टाइम, इट इज कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मतलब कोई काम आपका वर्तमान समय में चल रहा है, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर लगाते हैं और इसके साथ मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं, बस यही परिवर्तन होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, देखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, जब वर्तमान में कोई काम पूरा हो चुका है, when the work has to be completed in present time, जब वर्क कोई कार्य वर्तमान समय में पूरा हो गया है तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। इसकी पहचान क्या होती है, चुका है, चुकी है,
चुके हैं, या इसके अलावा या है, ई है और ये है। तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है, रखा है, रखी है, रखे हैं, कैसे भी आ सकता है। जब वाक्य अंत में ऐसा आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट की निशानी होती है। इसमें क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब हैज लगेगा, हैव लगेगा और इसके साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो यही मेन है। अंत में आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है, इसको मैं बता दूं आपको, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो है, जो चौथा पार्ट है इसका, आपका प्रेजेंट टेंस का, इसमें क्या लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो होता है, यहां समय की बात आती है, ध्यान दीजिएगा। चौथा बात जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो क्या होता है, इसमें समय की बात आती है। इसमें तो लगता है रहा है, रही है, रहे हैं। ध्यान से आप देखिएगा, रहा है, रही है, रहे हैं लगता है, लेकिन यहां बात आती है आपकी सिंस और फॉर की, और प्लस टाइम, मतलब कितने समय से वो कार्य हो रहा है। तो उस समय के हिसाब से, अगर समय आपका अनिश्चित है तो फॉर लगेगा, अगर समय आपका निश्चित है तो सिंस लगेगा। जैसे मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, लास्ट नाइट हो गया, टुडे हो गया, यस्टरडे हो गया। तो ये तो एक एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन जो है वैसा अपवाद जिसको बोलते हैं हम, तो यहाँ पे तो सिंस लगेगा। लेकिन जैसे 1200 ईस्वी हो गया, 1940 हो गया ईयर, इसके अलावा आपका मंडे ट्यूसडे आ गया, वीक के नेम आ गए, जनवरी फरवरी आ गया, मंथ्स नेम आ गए, 2002 ईयर्स का आ गया, 15 अगस्त डेट का नाम आ गया, तो यहां सिंस लगता है। ये क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित है। लेकिन जहां पीरियड ऑफ टाइम आता है निश्चित, जैसे 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 डेज, 5 डेज, 6 वीक्स, 7 वीक्स, तो वहां क्या लगेगा, आपका फॉर लगेगा। एक बार फिर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन यहां सिंस फॉर के साथ टाइम रहा है। इसको आप एक तरह से और लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, से रहा है, से रही है, से रही है। तो ये जो से आप देख रहे हैं, इसका मतलब टाइम को दर्शाना हो रहा है। इसका मतलब वही सिंस फॉर और टाइम वाली बात यहां पर मैं ऐड करके दे रहा हूं। ठीक है, तो ये होता है आपका। तो आपने ये समझा। अब यहां पे जब हम रूल इसका बनाएंगे, तो रूल कैसे बनाएंगे, तो इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा आपका हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन, हैव बीन के साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। इसके बाद इसमें अगर जहां ऑब्जेक्ट होगा लगाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। इसके बाद सीधे सिंस फॉर आ जाएगा और प्लस टाइम। फिर एक बार मैं बता दूं, टाइम अगर निश्चित होगा तो सिंस, टाइम अगर अनिश्चित होगा तो फॉर। जैसे 14 अगस्त, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 28 फरवरी, आपका जनवरी फरवरी, संडे मंडे, आपका 2 बजे, 3 बजे, आपका 2002 ये आता है, तो यहाँ पे सिंस लगेगा इस समय के लिए। लेकिन जहां आपका पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित दिन आता है, जैसे कि 2 घंटे, 4 घंटे, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 10 हफ्ते, 20 हफ्ते, 2 घंटे, 4 घंटे, तो यहां पर फॉर लगेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आपका, ये तो आपने प्रेजेंट के बारे में देखा, ऐसे ही आपका पास्ट में होगा। अब ये तो हमारा प्रेजेंट था, अब पास्ट में भी ऐसे ही होता है। जो आपका पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में पहला आपका पास्ट इंडेफिनिट होता है, पास्ट इंडेफिनिट। दूसरा आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। तीसरा आपका पास्ट परफेक्ट होगा। और जो चौथा आपका होगा वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। अब मैंने आपको, जैसे अर्लियर में मैंने आपको बोला था पहले कि केवल आपका क्या बदला है, केवल प्रेजेंट की जगह पास्ट लग गया, बाकी ये सब देखिए कॉमन है।
वहां पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, केवल प्रेजेंट बदला था, डिफिनिट है। वहां पे भी कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पे भी। तो ये कहने का मतलब है केवल प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर यही बदलेगा, बाकी ये जो रूप है सब वही सबके साथ ऐड होता हुआ चला जाएगा। तो अब पास्ट में हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट जो पहचान होती है ता था, तिथि, ते थे, या इसके अलावा मान लीजिए इस तरह से आ जाए, या ये आ जाए, या रखा, रखी, रखे, किसी भी तरह से आ सकता है। तो जब या ता था, यहां पे ध्यान दीजिएगा एक बार फिर, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान हम कैसे करेंगे, जब ता था, तिथि, ते थे आए, या ये आए, रखा, रखी, रखे आए, तो किसकी पहचान होगी, पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता है, पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब आपका डिड लगेगा, लेकिन ये कहां लगेगा, केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में लगेगा। जब हम असर्टिव बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट का, तो वहां पे सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। जब मैं इसको ब्रीफली बताऊंगा, डीपली जाके, तब आपको समझ में आएगा। अब यहां देखिए, दूसरा जो पास्ट कंटीन्यूअस है, इसमें क्या लगता है, पास्ट कंटीन्यूअस की पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। तो ये पास्ट कंटीन्यूअस की पहचान है। यहां क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब आपका ईजेएमआर का पास्ट क्या हो जाएगा, वाज वर, और इसके साथ मेन वर्ब में आईएनजी लगेगा। तो ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि आपका पास्ट परफेक्ट में क्या लगेगा। जो तीसरा रूप है हमारा पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट में जानिए, पास्ट परफेक्ट की पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे, रखा था, रखी थी इत्यादि, या था, ये थी। तो आपने यहां देखा पास्ट परफेक्ट का क्या होगा, जब चुका था, चुकी थी, चुके थे, रखा था, रखी थी, रखे थे, या था, ही थी, ये थे, ये है। इसमें क्या लगेगा, रूल। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, यहां पे देख लीजिए, यहां हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हमने यहां क्या देखा, यहां हेल्पिंग वर्ब हैड किसमें लगेगा, पास्ट परफेक्ट में। हैज, हैव, प्रेजेंट परफेक्ट के में लगेगा, उसका पास्ट परफेक्ट में क्या लगेगा, हैड लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो आपने ये भी देखा। अब आप लोग देखिए कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो आपका आएगा, चौथा जो रूप है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है, इसमें सेम चीज, इसमें भी आपका पहचान रहा था, रही थी, रहे थे। यहां पे भी आपका क्या लगेगा, सिंस और फॉर के साथ टाइम। जैसे कि मैंने बता दिया था, आई स्पोक टू यू अर्लियर, आई टॉट यू अर्लियर, कि हमने क्या कहा था, सिंस फॉर टाइम। टाइम अगर निश्चित हो तो सिंस का प्रयोग है, टाइम अनिश्चित हो तो फॉर का। आपको पता है कौन कौन सा निश्चित समय है, कौन सा निश्चित समय, मैंने आपको प्रेजेंट वाले में बताया था। ठीक है, इसको भी आप से रहा था, से रही थी कर सकते हो, मतलब वही होगा, समय बताने वाली बात होगी। इसमें तभी ये लगता है क्योंकि यहाँ पे कार्य कब से चल रहा है, कब तक चलेगा, इसकी जानकारी नहीं है, कितने लंबे समय से चला आ रहा है, उसकी जानकारी को प्राप्त करने के लिए हम सिंस फॉर के साथ टाइम लगाते हैं। अगला जो है हमारा फ्यूचर, जो आखिरी टाइप आता है फ्यूचर आता है। यहां गौर करने वाली बात है, अगला जो हमारा आया है फ्यूचर टेंस, तीसरा। सबसे पहले आता है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में हम क्या पहचान होती है, गा, घी, गे, गा, घी, गे। जिस वाक्य के अंत में गा, घी, गे आया फ्यूचर इंडेफिनिट, इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब लगता है विल ऑब्लिक शैल, उसके साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जो विल शैल के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम फ्यूचर इंडेफिनिट में लगाते हैं। यहां मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आई और वी के साथ शैल लगेगा
और बाकी जितने बचे हुए आपके सब्जेक्ट हैं उनके साथ विल का प्रयोग होगा। आई और वी के साथ शेल और बाकी जितने बचे हुए हैं ही, शी, इट, दे, यू, उनके साथ विल का प्रयोग होगा। तो ये भी उम्मीद करता हूं आपको आ गया होगा समझ में। जब हम बाद में इसको विस्तार से पढ़ेंगे तो आपकी समझ में सब आता रहेगा। अगला जो हम चलेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो पहचान होती है रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। फ्यूचर में जो कंटिन्यूटी की बात करता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इसमें जो आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा विल बी और शैल बी। ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या, हमने एक चीज जोड़ा है एक्स्ट्रा, विल के साथ बी लगा दिया, शेल के साथ बी। अगर आप बी नहीं लगाते हैं और बी को छोड़कर डायरेक्ट विल के साथ आईएनजी लगाते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि विल और शेल के साथ केवल मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आ सकता है। लेकिन हाँ, जब आपने विल बी कर दिया या शेल बी कर दिया है तो वहां पे आपको मेन वर्ब में आईएनजी लगाना पड़ेगा। तो विल बी और शेल बी के साथ मेन वर्ब में आईएनजी होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अगला जो हमारा तीसरा टाइप है वो है फ्यूचर, तीसरा टाइप जो है फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ये होगी, ये होंगे। तो ये देखिए, ठीक है, रखा होगा, रखी होगी, रखे होंगे से, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ये होगी, ये होंगे, ये सब किसके हैं, फ्यूचर परफेक्ट की निशानी है। इसके अलावा और भी आ सकते हैं, रखा होगा, रखी होगी, रखे होंगे, वो आपको पहचानना होगा। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा विल हैव ऑब्लिक शैल हैव। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब तो विल भी शैल भी के साथ आईएनजी लगेगा, लेकिन जहां विल हैव या शैल हैव आया उसके साथ आप मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये भी आपकी समझ में आ गया। आगे चल के विस्तार से पढ़ेंगे। अभी आप केवल मैं आपको बता रहा हूं कि किसमें क्या लगता है। तो जब हम आगे चलेंगे तो एग्जाम्पल भी रहेंगे हमारे पास, बहुत कुछ चीजें रहेंगी जो आपकी समझ में आएंगी। आखिरी जो है फ्यूचर परफेक्ट